अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खटक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MLT डायरीज। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है निमोनिया। निमोनिया क्या है? निमोनिया पे जाने से पहले नाजरीन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बिल का आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल हो। नाजरीन, तो आज का हमारा टॉपिक है निमोनिया। निमोनिया क्या है? इन्फेक्शन की वजह से आपके फेफड़ों में होने वाली सोजिश को निमोनिया कहते हैं। आपके दो फेफड़े हैं, आपके हर एक सीने पर एक है। हर फेफड़े में सेपरेट सेक्शन होते हैं जिसे लोब्स कहते हैं। आमतौर पर जब आप सांस लेते हो तो हवा आपके ट्रिकिया और वेंट पाइप के जरिए यानी वेंट पाइप के जरिए आजादाना तौर पर हरकत करते हुए बड़ी ट्यूब जिसे ब्रोंकाई कहते हैं से होते हुए छोटी ट्यूब जिसे ब्रोंक्यूल कहते हैं और आखिर में छोटी तेलीनुमा शक्ल की एल्यूलाई में आ जाते हैं। आपके एयरवेज और एल्यूलाई बहुत ज्यादा लचकदार और स्प्रिंगी होते हैं। जब सांस लेते हैं तो ये जो एल्यूलाई हैं ये गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। जब सांस निकालते हैं तो ये फिर सिकुड़ जाते हैं। एल्यूलाई को कैपिलरी ने घेरा होता है जहां से कैपिलरी के थ्रू ये ऑक्सीजन बाकी बदन तक पहुंचाता है और वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेके इसे फिर फेफड़े बाहर के जरिए निकालते हैं। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाता है। अगर आपको निमोनिया है तो आपके एयरवेज या फेफड़े में इन्फेक्शन है जिसकी वजह जरासीम यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या पैरासाइट है। आपके हवा के रास्ते ज्यादातर जरासीम को बलगम में पकड़ते हैं जो कि ट्रिकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में पड़े होते हैं। बाल जैसे सीलिया ट्यूब में बिछाए होते हैं। बलगम को मुसलसल जरासीम से बाहर मुंतकिल करता है। आपको एयरवेज आप जब खांसते हैं तो ये आपके जो जरासीम होते हैं और बलगम होते हैं ये सांस के जरिए बाहर निकल जाते हैं। सीलिया एक बालोनुमा जैसी चीज होती है जो कि इनको बाहर धकेलती है। कभी कभार जरासीम जो होते हैं सीलिया और बलगम से निकलकर एल्यूलाई तक पहुंच जाते हैं। आमतौर पर आपका जो मुदाफियत निज़ाम है इन जरासीमों पर हमला कर देता है जो कि आपको बीमार होने से रोकता है। ताहम आपका मुदाफियत निज़ाम उम्र, बीमारी या थकावट की वजह से कमज़ोर हो जाता है। निमोनिया का बायस बनने वाला जरासीम आपके मुदाफियती खुलियों को अटैक कर देता है और आपके ब्रोंकाइल और एल्यूलाई को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। क्योंकि मुदाफियती निज़ाम पर हमला कर देता है, जरासीम की जो सोजिश है आपके एल्यूलाई को पानी से भर देता है जिसकी वजह से आपके जिस्म के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन हासिल करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके फेफड़े का एक लोब निमोनिया से इफेक्टेड है तो उसका मतलब ये है कि आपको निमोनिया है। अगर आपको ब्रोंकाइल निमोनिया है तो आपके फेफड़ों के दोनों फेफड़ों के मुख्तलिफ हिस्सों में निमोनिया है। निमोनिया के अलामात क्या हैं? निमोनिया जब फेफड़ों में होगा तो जाहिर बात है तो सांस लेने में दुश्वारी होगी, सीने में चेस्ट में पेन होगा, खांसी होगी, बुखार और उसके साथ सर्दी लगना भी इसके अलामातों में है। उलझन होगी, आपको कंफ्यूजन होगी, पट्टों में दर्द होगा यानी मस्कुलर पेन होगा, थकावट होगी, फिटीग होगी। पेचीदगियां हैं निमोनिया के, उसमें सांस खराब हो जाता है। कभी कभार ऐसे भी होता है कि आपको ये वेंटिलेटर तक ले जाता है। बैक्टीरिया उस वक्त होता है जब आपको निमोनिया आपके खून के बहाव में मुंतकिल होता है जहां वो दूसरे अज़ा को मुतासर करने के लिए सफर कर सकता है। जब फेफड़ों के बाहर पानी और एब्सेस जमा हो जाता है तो उसको एम्फाइमा भी कहा जाता है। निमोनिया का इलाज कैसे किया जा सकता है? नॉर्मली जब अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपको एंटीबायोटिक यूज करनी चाहिए। अगर वायरल इन्फेक्शन है यानी वायरल फ्लू है तो वायरल एंटीवायरल यूज करनी चाहिए। अगर फंगल इन्फेक्शन है तो आपको एंटी फंगल लेनी चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा चीज जो है वो आराम और ज्यादा पानी पीना जरूरी है और बुखार की मेडिसिन भी लेनी चाहिए।
निमोनिया बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो आपको अस्पताल में दाखिल होना चाहिए।